व्यक्तित्व है उनका, जैसे घर पे थे वैसे यार इनके इतने व्यस्त रहते मैं तो इनकी मूंछों पे फिदा। आपको देखते रहता मेवाड़ के डॉक्टर साहब, आपकी मूंछों के लिए 4 पंक्तियां मुझे याद आ जाता है। अभिनंदन जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया था, उनकी मूंछों से आपकी मूंछें मिलती। स्वर्ग मिलेगा माता के चरणों का चंदन काफी है, नमोकार के महामंत्र का मन से वंदन काफी है, और पाकिस्तानी कुत्तों को यदि नानी याद दिलानी हो, भारत माता की माटी का एक अभिनंदन काफी है। इतना बड़ा मेवाड़ लिख देते हैं तो बाकी सब चीजें छोटी हो जाती है। तो इस मेवाड़ के पानी की तासीर क्या है? मैं पहली बार कविता पढ़ रहा हूँ, आप सब तक भी पहली बार कंठ पे उतार रहा हूँ, सरस्वती आप तक पहुंच गई। मेवाड़ी पानी ने कभी समझौतों को अपनाया है, मेवाड़ी पानी ने कभी दिल्ली को शीश झुकाया, और मेवाड़ी पानी ने तो सदा जंगल जंगल ठोकर खाई। इशारा समझना, मेवाड़ी पानी ने तो सदा जंगल जंगल ठोकर खाई, मेवाड़ी पानी को कभी दरबारों की चौखट खाई। अरे 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 घास की रोटी अमर सिंह को लगती पकवान सी है, धरती मेवाड़ महान की है राणा प्रताप के शान। ये धरती वीरों की धरती, एक ही कविता सुना रहा हूँ, कविता लंबी नहीं क्योंकि सब लोगों को हमको सुनना है, सारे अतिथियों को सुनना है। मैं जानता हूँ समय के अपेक्षा से ये धरती वीरों की धरती, ये रणबांकुरों की धरती, धरती ये पाटल की धरती। हमारे उप महापौर साहब पारस सिंह जी पधार चुके हैं, मैं चाहूंगा कि वो स्वागत उनका हो रहा है, आपकी तालियां भी पारस जी का स्वागत करें। आप समय से आए हैं, थोड़ा जल्दी शुरू हो गए तो पारस जी। ये धरती वीरों की धरती, ये रणबांकुरों की धरती, धरती ये पाथल पीथल की, ये धरती गोरा बादल की, ये धरती है तलवार, ये धरती है। राजपूत कैसा होता? मुझे पिछले वर्ष एक पत्रकार ने पूछा, बोले आजाद शत्रु आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा 40 वर्ष। बोले ये बात तो आप 10 साल पहले कह रहे थे। मैंने कहा राजपूत की जुबान है, एक बार दे दी तो दे दी। तो राजपूत जुबान का पक्का होता है, आन बान शान का पक्का होता है। बस मैं समापन कर रहा हूं, ये धरती वीरों की धरती, ये रणबांकुरों की धरती, धरती ये पाथल पीथल की, ये धरती गोरा बादल की, ये धरती है तलवारों की, घोड़ों की सुगढ़ सवारों, ये धरती है तलवारों की, घोड़ों की सुगढ़ सवारों की, झाला मन्ना से वीरों की, ये धरती है शमशीरों की। और पत्रकार लिख रहे इन पंक्तियों को, केसरिया पाना झुका नहीं, रजपूती गौरवगान की है, धरती मेवाड़ महान की है, चाहे प्रकाश के शान की है, नाथ की। तो सम्मान वाली बेला में दाखिल हुए, हम ऑलमोस्ट उस टेरिस पर चले जहाँ 150 से ज्यादा राष्ट्रीय समाज के बालक बालिकाएं महिला और पुरुषों को अलग-अलग क्षेत्रों में जिन्होंने प्रदान किया है, उस शिक्षक ने यहाँ पर सम्मान देने वाले हैं। वो बेला बहुत अधिकार होने वाली है, लेकिन वो दो बालिकाएं जो बड़ी देर से जुदा रही है, उन दोनों का आपको करूँगा यहाँ पर सांस्कृतिक कविता 4 पंक्तियां, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, वो पढ़ना चाहता हूँ। जैसा कि कहा गया, तराजू के एक पलड़े ने प्रिय छोटे भाई ने बताया कि मेवाड़ लिख देते हैं, तो हम आप सब तक भी पहली बार कंठ पे उतार रहा हूँ, सरस्वती आप तक पहुंच गई। मेवाड़ी पानी ने कभी समझौतों को अपनाया। मैंने कहा राजपूत की जुबान है, एक बार दे दी सो दे दी, आन बान शान का पक्का होता है। बस मैं समापन कर रहा हूं, ये धरती वीरों की धरती, ये रणबांकुरों की धरती, धरती ये पाथल पीथल की, ये धरती गोरा बादल की, ये घोड़ों की सुगढ़ सवारों, ये धरती है तलवारों की, घोड़ों की सुगढ़, प्यारे प्रकाश के शान की है, नाथ की। थैंक यू सो मच राव आजाद शत्रु अंतरराष्ट्रीय कवि और इस बीच
Thank you so much, तो महापौर साहब होने वाली है, लेकिन वो दो बालिकाएं जो बड़ी देर से इंतजार करेंगी अपनी बारी का, मैं दोनों को आमंत्रित करूंगा यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हेतु। हम लोग माला साहब को बोलना सुनेंगे और फिर आप लोगों के सम्मान हेतु अग्रसर होने वाले हैं। तो प्लीज डोंट वरी, कैन वी हैव द गर्ल्स ऑन स्टेज फॉर देयर डांस, प्लीज कम एंड जॉइन। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव अहमद जी, राष्ट्रीय कमिश्नर के अध्यक्ष आदरणीय विश्व बंधु जी राठौर साहब, हमारे उप महापौर भारती सिंह जी साहब, बिहार जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रगुप्त जी साहब, पूर्व प्रधान साहब आदरणीय भगत सिंह जी साहब, हमारे मनोहर राव साहब, उप प्रधान प्रज्ञा प्रताप सिंह जी साहब, आजाद शत्रु जी, हमारे सीओ साहब जनरल हिंदुस्तान जी के अखिलेश जी जोशी साहब, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह साहब, गुलवादार साहब, अन्य सभी हमारे समाज के हितों की रक्षा हो, विकास के कोई कार्य हो और कोई काम, उसके लिए हमें कोई भी संगठन उसके लिए कार्य करनी होना आवश्यक है। किसी भी काम के लिए समाज के हित के अंदर और कोई बात करनी हो, संगठन हमारा सर्वोपरि है। हर जाति समाज अपने संगठन की बात करता है, राजपूत समाज को अपने संगठन की बात करने का अधिकार है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र के अंदर हो और किसी क्षेत्र के अंदर हो, हमारा अधिकार बनता है। हम राजनीति में जाना चाहते हैं, हमारी मांग है, हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए, हर सरकारों में हर समाज के लोग अपनी बात करते हैं, हमारा भी अधिकार बनता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। लोकतंत्र के अंदर सभी का अधिकार बराबर का अधिकार है, वो हमारी मांग होनी चाहिए। आज के जो युग के बच्चे हैं, हमारी जो भावी पीढ़ी है, उनको हमें समझना पड़ेगा कॉम्पिटिशन युग है, युग के अंदर हमको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने के लिए आगे आने के लिए आज भयंकर कॉम्पिटिशन, उसके आगे आने के लिए हमें पूरी ताकत से आगे आना होगा। चाहे हमारे बच्चे हो, नौजवान साथी हो, चाहे वो कॉलेज शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और कहीं पढ़ रहे हो, और हमारे मन में लक्ष्य और विश्वास होना चाहिए, स्वप्न होना चाहिए, मुझे IAS बनना, IPS बनना, उद्योगपति बनना, जहाँ भी जाना है, राजनीति में जाना है, जहाँ भी काम करना है, लगन और विश्वास होगा तो निश्चित वो आगे बढ़ेगा। समाज के अंदर कुरीतियाँ हो, समाज के अंदर कोई निर्णय करने हो, समाज के अंदर कोई फैसले करने हो, समाज के अंदर कोई निर्णय और फैसले करने के अंदर हो, तो हमारा समाज उसके अंदर पूरी खामी से फैसला समझ कर सकता है। आज एक कार्यकारिणी बनी है, इस कार्यकारिणी की जिम्मेदारी बनती है, हम राजनीति से ऊपर उठकर बहुत सी कार्यकारिणी बनती है, तो राजनीति के लिए बनती है, दूसरे कामों के लिए नहीं। हम राजनीति के ऊपर समाज का उत्थान कैसे हो, समाज के नौजवान आदमी कैसे आगे बढ़े, समाज की तरक्की कैसे हो, समाज की जो आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो सरकार की योजना चलती है, उससे हम कैसे लाभ उठा सके, हमारे भवन बन सके, हमारी सुविधा के लिए जो काम होता है वो सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। ये समाज के हित में हमें अपना काम करना पड़ेगा। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। मानव प्रताप बोर्ड का गठन किया, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानव प्रताप का जो शौर्य और बलिदान की गलती में और है, मानव प्रताप ने का मुगलों के दिन का स्वीकार नहीं की, देश की रक्षा में अखंडता के लिए मानव प्रताप ने पहाड़ों के अंदर अपना। मैडम चेतना जी, कवि आजाद शत्रु जी, चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब, विजय सिंह जी कछावा और उदयपुर के उप महापौर पारस सिंह जी, सज्जनों, मंच पर बैठे सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। जब मैं मंच पर बैठा था और शपथ ली जा रही थी, तो मेरे मन में एक आप सभी को शपथ दिलाने का बात आ रही थी बार बार, और वो शपथ ये हमको लेनी है कि कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी शहर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से आगे बढ़ सकता है, वरना आगे नहीं बढ़ सकता। और जब राजपूत समाज की हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या पर यहाँ पर है, तो मैं चाहूंगा आप एक शपथ लें कि आप सबसे ज्यादा जोर अपने बच्चों की शिक्षा पर देंगी। अगर वो होगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा, शहर भी आगे बढ़ेगा, राज्य भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। और
मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर कम इनपुट पर ज्यादा आउटपुट चाहिए तो बेटियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दीजिए बेटों की शिक्षा से। ये मेरा अनुभव है। मैं कई बच्चे जो बॉय होते हैं मेरे को कहते हैं सर आप हमेशा गर्ल एजुकेशन की बात करते हो, पर मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल, ऑब्जेक्टिव के प्रति सिंसियरिटी, सीरियसनेस कोई भी समाज की बेटियों में देश के बेटों से ज्यादा है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।